हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास देखने के बाद आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में 2027 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपका जो 6 नंबर है वो बिल्कुल से पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो ध्यान से देख लिया, शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया, तो आप लोग 6 में 6 नंबर बिल्कुल से हिंदी में पक्का कर लोगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जो गद्यांश है वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। पूरी किताब में से हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आज के बाद आपका गद्यांश जो है वो आपका 6 नंबर पक्का करके ही जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी जो है 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण, पूरी किताब में से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं वो सारा आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो गद्यांश है वो एक ही वीडियो में सारा बताएंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों का जो चैप्टर है, चाहे आप लोगों का मित्रता हो या ममता हो या अजंता हो या भारतीय संस्कृति हो, ईश्वरिया तू ना गई मेरे से पानी में चंदा चांद पर आदमी क्या लिखूं, सभी में से जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं जो बोर्ड एग्जाम 2027 में आ सकता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और ये गारंटेड है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ये वीडियो आप देख लो, इससे बाहर आपका गद्यांश नहीं आएगा और ये बोर्ड पेपर में बिल्कुल 100% आएगा और आपका 6 नंबर जो है बिल्कुल से पक्का हो जाएगा। आपका 6 में 6 नंबर जो है वो आपका बिल्कुल से पक्का हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो ट्रिक भी बता दूंगा, मतलब ट्रिक से आप 6 नंबर कर लोगे, छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, तो ये गद्यांश का पूरा आज के इस वीडियो में आपको पूरा गद्यांश पढ़ाऊंगा। कल मैं आप लोगों को पूरा पद्यांश पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब वन शॉट सारी चीजें स्टार्ट होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी स्टूडेंट को डर लग रहा ना, ये वीडियो देखने के बाद गद्यांश आपका बिल्कुल से हलवा हो जाएगा। बस जाओ बोर्ड एग्जाम में छाप कर आओ। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो टॉपर ट्रिक है, ठीक है, जो हमारा टॉपर वाला ट्रिक समझ लो। सबसे पहले आपको मैं जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मेरे प्यारे दोस्तों, जहां से आपका गद्यांश बहुत ज्यादा आता है वो है पहला मित्रता वाला, बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। दूसरा आप लोग ममता वाला तैयार कर लो। तीसरा भारतीय संस्कृति, यहां से तो बहुत ज्यादा ही आता है। इस तरह तू ना गई मेरे से यहां से भी आता है। ठीक है, तो इन चैप्टर से सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, और सॉल्व करने का ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। आपको सॉल्व करने का ट्रिक, ठीक है, आप गद्यांश को ऐसे देखोगे, एक बार आप देखोगे और तुरंत आप कॉपी में लिख दोगे, ऐसा ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सभी चैप्टर का ट्रिक बताएंगे कि आपको अगर ये शब्द देखने को मिले तो इस चैप्टर से लिया गया है। और ये वीडियो देखने के बाद आपका गद्यांश में 6 नंबर बिल्कुल से पक्का हो जाएगा। आप बोर्ड पेपर में ये 6 नंबर बिल्कुल से पक्का करके आओगे। बस आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट है मेरे बच्चों, आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट है कि आप लोग जल्दी से 1000 लाइक पहुंचाओ, जल्दी से 1000 लाइक पहुंचाओ। फिर मैं आप लोगों को ऐसे पद्यांश का भी लाएंगे, ऐसे मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट का लाऊंगा, लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल, सारा वन शॉट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका गद्यांश है उसमें मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, आपके पूरे चैप्टर का ट्रिक है, ध्यान से समझो, फिर हम लोग एक एक गद्यांश को समझेंगे। देखो आपका गद्यांश का ट्रिक समझ लो, आपको अगर किस चैप्टर से आएगा तो आपको ये शब्द देखने को मिलेगा। ये ट्रिक आपका 6 में 6 नंबर पक्का करा देगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मैंने कम से कम 3 से 4 दिन भैया दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए ये गद्यांश का ट्रिक और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो गद्यांश लाया हूं और 6 में 6 नंबर आप पक्का करके आओगे बोर्ड एग्जाम 2027 में। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं। तो सभी लोग देखो, सबसे पहले अगर मित्रता चैप्टर से लिया जाए, अगर मित्रता चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में आएगा तो उसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ये आप लेखक तैयार कर लो क्योंकि आपको लेखक लिखना पड़ेगा संदर्भ में। और इसमें आपको मित्र शब्द देखने को मिलेगा, मित्रता देखने को मिलेगा, संगत शब्द देखने को मिलेगा, विश्वास पात्र और उमंग या उसंग। ठीक है, ये शब्द आपको जरूर से देखने को मिलेगा आपको इस चैप्टर के गद्यांश में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये ट्रिक आप हमेशा याद रखना। अगर मित्रता चैप्टर से लिया गया है तो इसके लेखक आप डायरेक्टली लिख दो रामचंद्र शुक्ल जी, और आपको ये शब्द मित्रता, मित्र, कुसंग, ये शब्द देखने को मिलेगा। कुसंग भी आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो बस इतना आपको देखने को मिले तो आप समझ जाओ इस चैप्टर से लिया गया। ठीक है, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। और व्याख्या आप मित्र से रिलेटेड
रिलेटेड लिख दो। अगर ममता वाले पाठ से लिया जाए, ममता वाला पाठ, तो ममता वाले का लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ध्यान से समझो, ये कोई नहीं बताएगा, सब केवल बुक से छाप देते हैं, बस क्वेश्चन बैंक उठाए छाप दिए। मैं आप लोगों को हर एक चीज बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, तो इससे आपको रोहितास शब्द देखने को मिलेगा। ध्यान से समझो, चूड़ामणि, ब्राह्मणी, ममता, अश्वरोही, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा अगर आपका ममता वाले से आएगा। ये शब्द आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, और अगर देखने को मिले तो आप तुरंत लगा दो कि आपका 6 नंबर पक्का और ममता वाले पार्ट से लिया गया। अगर क्या लिखूं से आए तो निबंध शब्द देखने को मिलेगा। इसके लेखक याद रखना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ठीक है। असंख्यिका, गरिमा, नागार्जुन, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, तो आप ध्यान रखना कि हमारा क्या लिखूं से है, ठीक है। देखो ट्रिक याद रखो, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति से अगर आएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। ये लेखक है, नीचे लेखक जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप संदर्भ लिखते हो, बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का संदर्भ आता है, 2 अंक का आपका संदर्भ आता है। इसमें सबसे पहले पाठ लिखना होता है, फिर लेखक लिखना होता है, और दोनों चीजें आपको लिखना ही होगा। इसलिए मैंने आप लोगों को यहां मैंने आपको लेखक भी लिख दिया है। तो इसमें आपको भिन्न शब्द, भारतीय, अभारतीय या संस्कृति एंड विज्ञान, व्यंग भावना, अहिंसात्मक, सौभाग्य, सूखी झाड़ियां, ये शब्द आपको जरूर से देखने को मिलेगा। बच्चों आप लोग ध्यान से समझो, मैं आप लोगों को आज 6 नंबर पक्का करा दूंगा, और ऐसे आप लोगों का निबंध का भी क्लास आएगा, ठीक है, निबंध का भी क्लास आएगा, साथ में आप लोगों का पद्यांश का भी क्लास आएगा, ऐसे ही आप लोगों का जीवन परिचय हर एक का क्लास आएगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन सबसे पहले देखो। अगर इससे तू ना गई मेरे मन से, ये शब्द आपको इस चैप्टर से, तो इसके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और स्त्रियां, निंद्रा, प्रति, दरिद्रता एंड संसार व्यापी मूर्ति ध्येय, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा स्त्रियां तू ना गई मेरे मन से वाले चैप्टर से। और सबसे लास्ट अजंता, अजंता वाले चैप्टर से अगर आएगा तो भगवत शरण उपाध्याय जी इसके लेखक हैं। पहाड़ रगड़कर चिकनी, अहिंसता, यशोधरा, वृत्त, मृग जातक, ये शब्द देखने को मिलेगा। अब ये ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको पूरे चैप्टर का ट्रिक बता दिया। अब इस ट्रिक से आप हर चैप्टर का गद्यांश पहचान सकते हो कि किस चैप्टर से लिया गया, ठीक है। आपके पेपर में ऐसे रहेगा भैया, अब ये आपको लिखना होगा, ये गद्यांश है, अब गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तो ये ट्रिक आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। देखो हर चैप्टर का मैंने आपको गद्यांश का ट्रिक बता दिया है, सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपके बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है एक एक को समझने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम 2027 में बिल्कुल धुआं उड़ा दोगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। आपके सरवन सर इतना अच्छे से पढ़ाने वाले हर सब्जेक्ट को ट्रिक के साथ, टेंशन मत लो। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण गद्यांश हैं बोर्ड पेपर 2027 के लिए। 2027 के लिए जितने भी महत्वपूर्ण आपका गद्यांश है जो पेपर में आएगा वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जितना बताऊंगा उतना तैयार कर लो, बस आपको उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड एग्जाम में लगभग आपका लगातार आया हुआ है, जो मैं आपको गद्यांश बता रहा हूं लगातार आता है, लगातार आता है। आप जाके देख लो, 2023 में आया था, 2022 में आया था, 2024 में, 2026 में, अब आपका 2027 की बारी है। ध्यान दो, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल से ध्यान से समझो, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखो ये वाला गद्यांश सबसे पहला गद्यांश है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, बहुत ध्यान से देखो। लिखा हुआ है कि कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है। कुसंग का मतलब होता है गलत आचरण, गलत मित्र, और आपको ट्रिक में मिल जाएगा। आपको यहां मैंने बताया कुसंग शब्द देखने को मिलेगा, ठीक है। विश्वास पात्र, मित्र, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा समझ में आ गया किस चैप्टर से लिया गया है। अभी से यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बस ये 2 लाइन आपका रेखांकित अंश, इसको व्याख्या करना है, नहीं आता बना बना के लिख देना, छोड़ना मत मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। किसी युवा पुरुष की संगत, संगत शब्द आ गया, सब मित्र चैप्टर से है, ठीक है। बुरी होगी तो उसके पैरों में बदी चक्की के समान होगी जो उसे दिन ब दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, बस इतना आपको समझना है। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, 3 प्रश्न है। पहला, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखो, 2 अंक, मतलब संदर्भ आपको लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 अंक मिल जाएगा, और कुसंग का क्या प्रभाव है 2 अंक, मतलब 6 अंक आपको मिल जाएगा, बस इतना देना है। और मैंने आपको ट्रिक में पहले ही बता दिया, अगर ये शब्द देखने को मिले तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल पाठ आपका लेखक हो गया और पाठ मित्रता, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या मान लो ना आए तो आप क्या करोगे,
ट्रिक समझ लो, हर बच्चा भैया गद्यांश कभी मत छोड़ कर आना। ये जो है इसको आप बना बना के रेखांकित अंश में छाप दो, मित्र मित्रता ये सब बना बना के छाप दो बस। अब कुसंग ये शब्द जहां मिले वहीं से उठा के वो छाप दो, ठीक है। ये देखो कुसंग का जो बहुत भयानक होता है, केवल मृत्यु और बुद्धि का हिनाज नहीं बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता, लो हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, देखो यहां क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले हम लोग संदर्भ समझेंगे, आ वाला क्वेश्चन का आंसर। तो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कौन है भैया इसके लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको अलग पेन से लिखना, थोड़ा हाईलाइट कर लेना, ठीक है। द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित। लो अगर आपने इतना लिख दिया पाठ और लेखक का नाम, बस आपका 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, डायरेक्टली यहां हेडिंग डालो पाठ, पाठ डालो, ठीक है, और लेखक डालो, बस यहां आप डायरेक्टली डालो पाठ कौन सा है, मित्रता, बस आप मित्रता डाले, लेखक कौन सा है, बस ऐसे भी लिखोगे मिल जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। बस अगर ऐसे भी लिख दिए तो आपको 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि हमें पाठ और लेखक का नाम ही बताना है। रेखांकित अंश की व्याख्या बा वाला देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालो, लिखा हुआ शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति, जो संगत बुरी होती है, बुरे लोग, अगर आप अच्छे हो, आप बिल्कुल अच्छे हो, पढ़ाई करते हो, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करते हो, सेवा करते हो, ठीक है, तो अगर आप 10 दिन के लिए किसी बुरे लोग के साथ चले जाओ, जो क्या करता है, बुरा है बिल्कुल, ठीक है, आप देखो आपके असर पर जाएगा, आप भी बुरे होते चले जाओगे धीरे धीरे। इसलिए कहा जाता है कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक है। मतलब जैसे बुखार होता है, मतलब घातक होता है, वैसे बुरी संगत भी है, क्योंकि वो बुखार हमारा शरीर और श्वास दोनों नष्ट कर देता है, कभी कभी प्राण भी ले लेता है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वो ज्वर उसके शरीर और श्वास दोनों को नष्ट कर देगा, प्लस तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि आदि को भी नष्ट कर देता है। बस अब एक क्वेश्चन और था कि कुसंग का क्या प्रभाव है, ध्यान से समझो, कुसंग का क्या प्रभाव है। तो कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है, यह मनुष्य की नैतिकता, अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, उसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय कर देता है। बस इतना अगर आपने कर दिया, 2-2 अंक आपको मिल जाएगा, 6 अंक, 2 अंक इसका मिल जाएगा, 2 अंक इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब देखो हम लोग दूसरा नंबर गद्यांश समझते हैं। हम लोगों ने एक गद्यांश समझा, अब दूसरा समझो। ये वाला आप लोगों को मैंने बताया था, अगर रोहितास शब्द देखने को मिले किस पार्ट से है भैया, ट्रिक में बताया था ममता वाले से। ध्यान से समझो जितना मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको मित्रता वाले से कोई दूसरा मान लो आ जाए तो कुछ नहीं करना, संदर्भ आपका सेम ही रहेगा, व्याख्या आपको थोड़ा सा मित्र वगैरह के बारे में बना बना के छाप देना है, बस ये वाला आपको गद्यांश में ही आंसर मिल जाएगा। तो टेंशन मत लो, केवल आपको जितना समझा रहे उतना समझो। देखो यहां ममता, तो रोहितास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है, ठीक है। ममता विधवा थी, मतलब ये विधवा थी, मतलब इनका पति नहीं था, ठीक है। एक हिंदू में विधवा जो है बहुत तुच्छ प्राणी होता है, उसका यौन शोषण के समान उमड़ रहा था। अब देखो यहां से रेखांकित अंश, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में बरसात लिए सुखे संकट संयम में बिकल रही थी। वह रोहितास, रोहितास शब्द आ गया, सबको पता है, दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेले द्विता थी, फिर उनके अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी और हिंदू विधवा श्रेणी में सबसे तुच्छ प्राणी होता है। जो हिंदू विधवा अगर है तो वो सबसे तुच्छ प्राणी होता है। देखो विधवा कोई भी हो, ठीक है, उसका पति ही सब कुछ होता है, तो वो फिर आगे क्या, उनका हमेशा तब उनकी विडंबना का अंत नहीं, मतलब उनके दुख का अंत नहीं है। तो इसको पहले आप ध्यान से पढ़ो, 2 बार पढ़ लो। 2 बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपको व्याख्या 50% आ जाएगा, 50% आ जाएगा, ठीक है। 50% बिल्कुल आपको याद ही हो जाएगा। अब देखो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ और आपको पाठ लेखक का नाम लिखो, 2 अंक मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 अंक मिल जाएगा। प्रस्तुत लेखक में किसके द्वारा गद्यांश में क्या चीज बताया गया, 2 अंक, मतलब 6 अंक आपके हाथ में है। और अगर जितना बता रहे हैं, देखो आप लोग बस उतना पढ़ो, 6 अंक आपके हाथ में आ जाएगा। बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करो, जितना करा रहे उतना पढ़ो, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक एक का आंसर समझेंगे। देखो पहला संदर्भ, पहले हम लोग संदर्भ समझते हैं। लिखा प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भैया ममता नामक कहानी से उद्गीत है। इसके लेखक छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस यहां पाठ कौन सा है, ममता, और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। बस ये आपका 2 अंक मिल गया भैया, इतना सा आपको लिखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। जहां पाठ है अगर आप सेम लिख सकते हो, जहां पाठ है वो चेंज कर दो और जहां लेखक है वो चेंज कर दो, संदर्भ आपका तैयार है। बस इतना आपको चेंज करना है।
कोई सा भी आपका चैप्टर हो, बस आप लिखो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता है ममता लिखो, मित्रता है मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक बस जो लेखक हो, इतना आप लिख सकते हो। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले एक दो बार रेखांकित अंश पढ़ लेना, ठीक है। हम यहां कर देते हैं, देखो बा वाला रेखांकित अंश की व्याख्या समझो। लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि रोहितास के राजमहल के मुख द्वार, जो एक मुख द्वार होता है, मुख द्वार, ठीक है, मुख द्वार के निकट अपने कमरे में उदास हृदय ममता सोन नदी के तेज प्रवाह को एकटक देखे जा रही है, मतलब उसको देखती हैं, उसको देखे जा रही हैं। उनके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संदर्भित अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं और उनकी आंखों से दुख के आंसू निरंतर बह रहे हैं। साथ ही राजमहल की समस्त सुख सुविधाएं उनको सूल के समान कष्ट पहुंचा रही हैं, मतलब सूल के समान कष्ट पहुंचा रही है, क्योंकि वो विधवा थी, ठीक है। कोमल बिस्तरों पर शयन भी उनसे कांटों की सैया के समान लग रहे थे। बस इतना आपको रेखांकित अंश करना है, बस मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ भी नहीं करना। एक आपका क्वेश्चन होगा कि प्रस्तुत गद्यावतरण में किसके बारे में बताया गया है, तो देखो यहां मैंने आपको पूरा समझा रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण में रोहितास किले के अधिपति चूड़ामणि जो है मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री, ठीक है, अकेली पुत्री ममता के विषय में कहा गया है, जो युवावस्था में विधवा हो गई थी और समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्धता होने पर भी उनकी परेशानियों का अंत नहीं। बस इतना आपको करना है, 3 क्वेश्चंस आपको करना है और 6 अंक आपका बिल्कुल हाथ में है। मैंने आपको ये 2 गद्यांश करा दिया बच्चा, 2 गद्यांश जो कराया हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आप लोगों को जितना करा रहा हूं आज से उतना ही पढ़ो, मैं आपको ऐसे हर एक चैप्टर कराने वाला हूं, ठीक है, टेंशन मत लो। तो ये आपने पढ़ लिया, अब आप पेपर में जब जाओगे ना 2027 पेपर में देख लेना, आपको 7 सेट सातों सेट में यहीं से गद्यांश देखने को मिलेगा, गारंटेड यहीं से गद्यांश देखने को मिलेगा। कोई सा भी सेट आपका हो, आपको गद्यांश इससे बाहर नहीं मिलेगा। बस जितना करा रहे हैं उतना समझो और अपना ये 6 नंबर है आज ही पक्का कर लो, 6 नंबर आज ही पक्का कर लो। मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, आप आराम से डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना, ठीक है। हर तीसरे दिन रिवीजन करो, 3 के बाद आप 7वें दिन रिवीजन करो, 7 के बाद 15वें दिन रिवीजन करो, मतलब 3 7 15 आप याद रखो कि आपका आज पढ़ा, तीसरे दिन रिवीजन कर लो, तीसरे दिन के बाद 7वें दिन, 7वें दिन के बाद आप 15वें दिन रिवीजन करो, ठीक है। ये आपका 2 गद्यांश हो गया। तीसरा गद्यांश समझो, भिन्न भिन्न शब्द आ गया, बताओ किस चैप्टर से है। मैंने पूरा ट्रिक ही बता दिया है बच्चा, पूरा ट्रिक ही बता दिया, भारतीय संस्कृति में भिन्न भिन्न आ गया, तो वैसे भी आप समझ जाओगे तुरंत ही। देखो ट्रिक बहुत ज्यादा स्पेशल मैंने आपको बताया है, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। अब इसको देखने के बाद बहुत सारे लोग बना देंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो बताया हूं वो समझो, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि पूरे यूट्यूब पर इससे अच्छा कोई वीडियो ना रहे, ठीक है। सभी बच्चे आप लोग शेयर कर दिया करो। देखो यहां तीसरा, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह के यहां की बोलियां, मतलब बोलियों की गिनती आसान नहीं भारत में, कि कोई भैया गुजराती बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई मराठी बोलता है, तो ऐसे यहां की बोलियों की गिनती आसान नहीं है। यहां की भिन्न भिन्न धर्मों की संप्रदाय की भी गिनती आसान है। अब यहां से अंडरलाइन हो गया। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा करके उठे तो यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह, एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को गहराई नहीं, विभिन्नता ही नजर आती है। 3 क्वेश्चन इसमें भी है। देखो 3 प्रश्न है। पहला कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। भैया संदर्भ तो हर बार आता है, रेखांकित अंश तो हर बार आता है। कोई सा भी आपका गद्यांश आ जाए, पूरे बुक में से कहीं से भी आ जाए, आपको ये 2 चीज आपको देखने को मिलेगा, एक संदर्भ हर बार, क्योंकि ये आपको लिखना ही पड़ेगा, और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। 4 अंक तो यही है, समझो। बस एक आपका बदला रहता है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, या भारत की बोलियों समस्त संबंध क्या संबंध है। बस ये तो बहुत आसान है, भारत की बोलियों और संप्रदाय से क्या बताया गया, तो सभी को पता है भारत की बोलियों की गिनती आसान नहीं है। अब देखो सबसे पहले हम लोग संदर्भ समझते हैं बच्चा। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में सकल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन है इसके लेखक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट, मतलब पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो कितना ज्यादा, मतलब राष्ट्रपति थे फिर भी चैप्टर्स लिखे, लेखक भी थे, काफी ज्यादा काम किए। द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से अवतरित हो। लो भैया 2 नंबर आपका यहीं से पक्का हो गया। बस केवल छोटा सा आपको पाठ और लेखक का नाम लिख देना, बस इतना बड़ा नहीं लिखना है, तो डायरेक्टली पाठ लिखो और
लेखक लिखो, लो हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर पक्का हो गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या समझ लो। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि, जो हमारी भारत है, इतनी प्यारी देश है, इतने अच्छे अच्छे इसमें लोग हैं, 140 करोड़ जनसंख्या है भाई, बहुत अच्छा हमारा देश है। तो वही कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देश के वासी अथवा ऐसे लोग जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अभिज्ञ हैं, मतलब उनको नहीं पता, वो इसके बारे में नहीं जानते, ठीक है, तो घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत एक देश नहीं अपितु अनेक देशों का समूह है। यहां के निवासी एक ही जाति के नहीं हैं अपितु अनेक जात के हैं। भैया हमारे देश में बहुत सारी जाति हैं, ठीक है, सभी को पता है, बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारी जाति हैं, सब बहुत प्यारे हैं, बस अच्छे से भाई भाई बन के रहो। दूसरे देश के वासी इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने का कोई योग नहीं है, क्योंकि वे इस देश के ऊपर ऊपर तथा सतही दृष्टि से देखते हैं तो उनको गहराई नहीं उतरते। निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता ही नजर आएगी, अनेकता ही नजर आएगा। बस ये आपका 2 नंबर हो गया। और छोटा भी लिख सकते हो और बड़ा भी लिख सकते हो, बट इतना बहुत है। अब एक और था भैया इसमें हमारा कि इस गद्यांश में हमारा क्या कहा गया है, ठीक है, और भारत की बोलियां तो सभी को पता है, तो चलो हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में या गद्यावतरण में लेखक भारत भूमि की जो विभिन्नता है या विविधता है का बहुत ही सार्थक और धनात्मक वर्णन किया है। इससे लेखक ने अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम झलकती है, प्रेम झलकती है, ठीक है। तो ये 3 गद्यांश हमारा हो गया। अब इन 3 में से तो आपका बोर्ड एग्जाम में 100% कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन और भी अभी मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी भी जितने बच्चे नए हैं जो अभी तक हमारा ऐप जो है डाउनलोड नहीं किए हैं, देखो आप लोगों को वहां बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। श्रवण लेक्चर ऐप, श्रवण लेक्चर ऐप जितने बच्चे डाउनलोड नहीं किए जल्दी से डाउनलोड कर लो, ठीक है, क्योंकि यहां आप लोगों को बहुत कम फीस, बिल्कुल कम फीस में आप लोगों को दिया जा रहा है क्रैश कोर्स। अब ऐसा क्रैश कोर्स जहां से बहुत सारे बच्चे 96, 95, 93% लाए हैं इस क्रैश कोर्स लास्ट 2-3 महीना 4 महीना पढ़ के। तो आप भी जल्दी से, जितने बच्चे नए हैं क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लो हर बच्चा। बहुत बड़ी खुशखबरी है, अभी बहुत कम फीस है, केवल और केवल 299। और 299 कब तक? जब तक आपका लास्ट पेपर ना हो जाए, लास्ट पेपर, ठीक है। मान लो आपका फरवरी में, मार्च में जब भी पेपर होगा, लास्ट पेपर तक आपको पढ़ाया जाएगा, लास्ट पेपर के रात तक, ठीक है। तो सभी बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। ये हमारा व्हाट्सएप या फिर कॉल नंबर लिख लो, 99 18 86 31 96। ये हमारा कॉल नंबर है, सभी बच्चे कॉल व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। सभी बच्चे ज्वाइन कर लो। गद्यांश आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डेली आपका क्लास चलेगा, लेकिन सभी बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। यहाँ पीडीएफ, नोट्स, क्लास, लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर सब मिलता है, ठीक है। पूरी तैयारी, आपका कोई दिक्कत है चैट भी कर सकते हो। अब 4 नंबर गद्यांश भैया बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वरा तूना गई मेरे मन से, उससे ये वाला जो है ये हर साल आता है, मैंने आपको चैप्टर बताया है, हर साल आता है, हर साल आता है, बस ये बात ध्यान रखो, हर साल आता है भाई। ईश्वरा तूना गई मेरे मन से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश। देखो ईश्वरा का यही अनोखा वरदान जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वरा घर बना लेती है। ईश्वरा का मतलब क्या होता है? जलन, जलन, ठीक है, जलन होता है, जलन होता है। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? जलन। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से जलन करो वही तो ईर्ष्या है, ठीक है। यही अनोखा वरदान, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं का दुख उठाता है जो उसके पास मौजूद नहीं है। वह अपनी तुलना दूसरे के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय में डंस मारते रहते हैं। डंस की इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु व्यक्ति करे भी क्या, आदत से लाचार होकर उसको ये भोगना ही पड़ता है। बस ये छोटा सा आपको पढ़ना है। 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न है। देखो पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो 2 अंक, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखो 2 अंक, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा 2 अंक। जो करा रहे भैया वही समझो पेपर के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा मत पढ़ो, क्योंकि अभी आपको मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, एसएसटी भी पढ़ना है, तो सबको पढ़ना है। तो जितना मैं आपको इंपॉर्टेंट करा रहा हूं उतना पढ़ लो, बस उतना ही पढ़ो, उसका नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवीजन करो, बहुत है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत है। तो देखो पहले हम लोग समझेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री रामधारी सिंह दिनकर जी इसके लेखक हैं द्वारा लिखित ईश्वरा तू ना गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से लिया गया है। ईश्वरा तू ना गई मेरे मन से ये पाठ है।
तो पाठ और लेखक दो चीज आपको संदर्भ में ध्यान देना पड़ता है। आप सारी चीजें ब्लू से लिख रहे हो तो इसको ब्लैक पेन से लिखना, मतलब हाईलाइट कर लेना। हर बच्चा मतलब पाठ और लेखक का नाम हाईलाइट कर लेना, एक अलग पेन से लिखना। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ध्यान से समझो। आज गद्यांश का बिल्कुल पोस्टमास्टम हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है, बस जितना बता रहे हो उतना समझो। तो ये आपका 2 अंक तो पक्का हो गया, समझो। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम लोग समझते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, समझ लेते हैं छोटा सा। देखो, प्रस्तुत रेखा अंश में या आपका रेखांश में लेखक बताया गया है कि ईश्वरिया अपने भक्तों को एक विचित्र वरदान देती है। ईश्वरिया अपने भक्तों को, जो उनके भक्त हैं, जो जलनखोर है ना, हर गांव में कोई ना कोई होता ही है, ठीक है। तो अपने भक्तों को वो एक वरदान देते हैं, एक आशीर्वाद देते हैं कि वह सदैव दुखी रहने का, वो सदैव दुखी रहेगा। जब दूसरों का जलन करोगे तो सदैव दुखी ही रहोगे, दुखी रहने का वरदान देता है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है वह आकारण ही कष्ट भोगता है और वह अपने पास विद्यमान अनंत सुख सुविधाओं के उपभोग द्वारा आनंद नहीं उठाता, क्योंकि वह दूसरों की वस्तु को देखकर मन में जलता रहता है। बस इतना आपको लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब ईर्ष्या का मतलब देखो, शब्द का अर्थ समझो, जलन। अब जलन आपको पता चल गया तो आप बना के भी तो लिख सकते हो। जो इंसान जलता है वो हमेशा दुखी रहता है, दूसरे के वस्तु को देखकर जलेगा, दूसरा ज्यादा पैसा कमा रहा है तो जलेगा। तो ऐसे बना के लिख सकते हो। आप चीजों को समझो, उस चैप्टर का एक अर्थ समझो, ठीक है। एक क्वेश्चन और था मेरे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या से उत्पन्न पीड़ा का वर्णन किया और कहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा दुखी रहता है, सदा दुखी रहेगा जो ईर्ष्या करेगा, जलन करेगा। अब सबसे लास्ट में एक गद्यांश मैंने लिया है, जो मैंने देखा 2024 में आया था, 2026 में भी आया था एक सेट में, और 2022 में आया था, और लगातार आ रहा है, ठीक है। बस ये 5 गद्यांश आपको पढ़ना है। 5 गद्यांश के बाहर कुछ मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना समझो, ठीक है। 5वां गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना दिए गए, और जहां खंभों की उभरी जो मूर्तें हैं वो बिहंस उठी। बस अब हमारा रेखांकित अंश देखो, भीतर की समूची दीवारें और छतें चिकनी कर ली गई और तब उस पर चित्रों की दुनिया बसा दिया गया, ठीक है। अब देखो, पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उस पर लहराती रेखाओं के चित्रों की काया से रच दी, फिर उनके जो चेले हैं कलावंतों ने रंग भरकर उसमें प्राण फूंक दिए और दीवारें उमंग उठी, पुलकित हो उठी। बस इतना एक गद्यांश। अब 6 नंबर मिलेगा। 3 प्रश्न का उत्तर देना है। देखो, मैं आप लोगों को उतना ही बता रहा हूं जितना आपको पेपर में पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा बुक छपवाने 20 गद्यांश, यार 20 गद्यांश क्या करोगे? आपको उतना ही पढ़ो जितना पढ़ना है। हमें सारा सब्जेक्ट लेके चलना है। हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट में पूरा टाइम दे दोगे तो दूसरा सब्जेक्ट छूट जाएगा, ठीक है। बस उतना ही समझो जितना मैं आपको बता रहा हूं। देखो, उपयुक्त गद्यांश में संदर्भ लिखो 2 अंक, रेखांकित अंश की व्याख्या करो 2 अंक, ठीक है। पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, ये आपको 2 अंक, ठीक है। 6 अंक आपको मिलेगा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे भैया। संदर्भ देखो, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता नामक शीर्षक से उद्गृहित है, अजंता नामक निबंध से उद्गृहित है। लो भैया, 2 अंक आपका पक्का हो गया। बस इतना आपको करना है। यहां आपको करना है, देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या। पहले रेखांकित अंश आप 2 बार ध्यान से समझ लेना। मैंने बताया है, जब भी आप रेखांकित अंश करो कम से कम 2 बार आप पढ़ लो, ताकि उसके बारे में आपको 50% पता चल जाए, ठीक है। चलो, तो यहां रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारें, जो गुफा होता है, जैसे ये एक गुफा है, ठीक है, ये है गुफा। अब इसकी जो भीतरी दीवार है, जो दीवार है, ठीक है, दीवार और छतों को विचित्र रगड़ कर चिकना कर लिया गया, बना दिया गया। तत्पश्चात उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रों के द्वारा अनेक चित्र भी बना दिए गए, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था, ऐसा लगता है मानो चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई हो, या चित्रों को एक दुनिया निर्मित कर दी गई हो। बस इतना सा आपको समझना है, ठीक है। अब देखो, सा वाला एक क्वेश्चन था, सा वाला, कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया। पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, समझो, पहाड़ को जीवंत कैसे बनाया गया। सा वाला, पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया और दीवारें, छतें और खंभों का चिकना कर उनमें सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों के रंग भर गया, तो इस प्रकार से पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। ये भी 2 अंक मिल जाएगा, ठीक है। 2 अंक आपको यहां से भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने ये केवल 5 गद्यांश पढ़ लिया, 5 गद्यांश, देखो 5वां गद्यांश ये है, ठीक है। अगर आप लोगों ने 5 गद्यांश
गद्यांश पढ़ लिया तो हम कह सकते हैं कि इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। बच्चों स्क्रीनशॉट सब बच्चे ले लो, ठीक है, सभी बच्चे, तो स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लो। अब ये है हमारा 5 ऐसा गद्यांश जो बोर्ड एग्जाम 2027 में आपका 6 में 6 नंबर पक्का कराएगा। देखो आप लोग बोर्ड एग्जाम देने से पहले आप लोग ये 5 गद्यांश पढ़ लेना, ठीक है। बस 5 गद्यांश अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, जो हर साल बोर्ड पेपर में आता है, मैं कह रहा हूं ना हर साल आता है भाई, आप जाके देख लो, ये गद्यांश आपको देखने को मिल जाएगा, हर साल आता ही आता है, हर साल आता है। बस आप लोग ये पूरा तैयार कर लो, ठीक है। अब कल हम लोग लाएंगे आप लोगों के लिए भैया जो पद्यांश है, ठीक है। अब पद्यांश का कल हम 6 नंबर आपका पक्का करा देंगे, पद्यांश का 6 नंबर पक्का करा देंगे। बस आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना क्लास देखो, सब 1 शॉट आने वाला है, साइंस भी मैथ भी सब स्टार्ट होने वाला है, 1 शॉट क्लास स्टार्ट होने वाला है, मतलब एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म। बस आप लोग हमारा साथ देना, हर बच्चा वीडियो को लाइक करना, प्लीज हर बच्चा वीडियो को लाइक कर दो। हम आप लोगों के लिए मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बस हर बच्चा वीडियो को लाइक कर दो, और हर बच्चा जो क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन कर लो, सभी बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो भाई। आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग बस केवल 299 फीस है बच्चा, आप लोग इसको ज्वाइन करो, फायदा उठाओ, पूरी तैयारी करो, जम के तैयारी करो, ठीक है। और ये 5 गद्यांश का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा इसी क्रैश कोर्स में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। क्रैश कोर्स सभी बच्चे ज्वाइन कर लो, और फिर मैं आप लोगों को पूरी क्लास उसी में आपको और भी क्लासेस आएंगी, ठीक है। क्रैश कोर्स में डेली लाइव क्लास चलता है, ठीक है। तो सब बच्चे ज्वाइन कर लो, ऐप हमारा डाउनलोड कर लो, और ये गद्यांश आज आपने पढ़ लिया, कल आप लोग तैयार रहना पद्यांश पढ़ने के लिए, सभी बच्चे तैयार रहना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने 5 फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई करो, दिन रात मेहनत करो, क्योंकि वही एक इंसान है जो चाहता है कि हमारा बेटा बहुत आगे जाए, हमसे भी अमीर बने, हमसे भी ज्यादा पैसा कमाए, ठीक है। तो चलो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, और कमेंट बॉक्स में लिख दो मम्मी पापा थैंक यू।